नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो नेट जेआरएफ की हमारी छोटी छोटी क्लासेज आ रही हैं रिवीजन के लिए, उसकी अगली हम क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कम से कम यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिर्फ छोटी सी 5 या 10 मिनट की वीडियो आपको 5 या 6 नंबर दिलवा सकती है अगर आप ध्यान से इसका अध्ययन करते हैं। तो आज हम करेंगे भी जन्म काल के अनुसार कवियों का कर्म, जो कालक्रम के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कवियों के और कुछ रचनाओं के। तो आज हम कवियों को लेके आए हैं, अगली क्लास में हम रचनाएं लेके आएंगे जो एक ही कालक्रम में लिखी गई हैं, विभिन्न रचनाएं। तो आज हम आधुनिक काल के कुछ कवि जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न, या ये लगाओ कि आधुनिक काल का ही पूछा जाता है और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, वो कालक्रम वाला जो विषय है आपके लिए हम लेके आए हैं भाई। जैसे आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग से शुरू करके और फिर आगे देखेंगे भाई छायावाद या बाद के जो सभी है समकालीन तक सभी कवियों का जन्म आज हम देखेंगे यहाँ। अब बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ भी 1844 ईस्वी में, भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में, लाला श्रीनिवास दास का 1851 ईस्वी में, प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म 1855 ईस्वी में, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 ईस्वी में, अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 में, ठाकुर जगमोहन सिंह का 1857 में, नाथुराम शर्मा शंकर, ये वही है भाई जो इनकी एक रचना गर्भ रंड रहस्य बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नाथुराम शर्मा शंकर, इनका जन्म 1859 में, श्रीधर पाठक का 1860 में, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक। हरियोध का, अब देखो ये कई कवि हैं जो एक साथ लिख दिए गए क्योंकि इनका जन्म एक ही साल में हुआ है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, माधवराव सप्रे हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, और फिर आगे देखो यहाँ भी लाला भगवान दीन है और जगन्नाथ रत्नाकर हैं। इन सब का जो जन्म है 1866 ईस्वी में हुआ है भाई। यहाँ भी लिखा हुआ 1866, 60 नहीं है 66 है भाई, 1866 में, और देखो आगे भी लिखा हुआ 1866। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है, गुलेरी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म हुआ भाई 1883 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल और श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ 1884 में। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि और लोचन प्रसाद पांडे 1886 ईस्वी में जन्म है इनका। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण शर्मा नवीन, वो थे बालकृष्ण भट्ट, ये है भी बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ 1887 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी एक कविता प्रसिद्ध है पुष्प की अभिलाषा जो बहुत बार पूछी जाती है। इनका माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1888 भी, और कभी कभी अगर आपको 88 नहीं मिलता है तो आप 89 भी मान सकते हैं भाई। और जयशंकर प्रसाद, यहाँ प्रसाद लिखा हुआ है, इसका मतलब जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि। वृंदावन लाल वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, इन सब का जन्म हुआ 1889 में। संपूर्णानंद का जन्म हुआ 1890 में और चतुर्सेन शास्त्री का 1891 ईस्वी में। अब और कुछ बच गए हैं उनका अब हम लिखेंगे। यहां बोर्ड पे सारे नहीं आए तो अब कुछ लिखवा देते हैं भाई आपके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है भाई। ये एक क्लास आपको 5-6 नंबर दिलवाएगी, छोटी सी एक क्लास, और ये है एक तरीका परीक्षा में सफल होने का। वैसे तो आप लगे रहते हो लेकिन ये रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीजें जो आती ही आती हैं उनका रिवीजन करो आखिरी टाइम में। अब देखो इसके बाद देखते हैं भाई हम, चतुर्सेन शास्त्री का जन्म है भाई, चतुर्सेन शास्त्री, इनका जन्म है भाई 1890 में। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये जो सबसे ज्यादा जो स्टिक किताब है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, वहां से मैंने लिए हैं, सब तिथि वहां से उठाई है। इन पे कोई आप डाउट भी लगा सकते हो, अगर कहीं आपके गलत वो मान लेते हैं तो वो पर्सन फिर डाउट में जाएगा। और जो आपको और कई कभी पुस्तकें मिलेंगे ना मार्केट में, उनमें जन्म गलत लिखे हुए हैं,
ये एनसीईआरटी बेस्ड है और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को आधार बनाकर ये बनाया जा रहा है व्याख्यान। गुणवत्ता पे आप शक मत करिए विबोध एकेडमी पे, अगर आप आए हो तो गुणवत्ता आपको पूरी मिलेगी वहां, बस आप याद कर लीजिए जो बताया जा रहा है वो। और है भाई राय कृष्ण दास है, राय कृष्ण दास का जन्म हुआ है भाई 1892 में। फिर हुआ है भाई शिव पूजन सहायकार 1893 में, और सियाराम शरण गुप्त का सियाराम शरण गुप्त, और फिर मुकुटधर पांडे और वियोगी हरि, इन सब का एक ही है भाई, तो वियोगी हरि और मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रवर्तक मानते हैं कुछ लोग मुकुटधर पांडे को। ये कुछ महत्वपूर्ण भी हम एक मैराथन क्लास आपके लेके आएंगे रिवीजन के लिए, लिटरेचर की शीघ्र ही लेकर आने वाले हैं भाई। इनका जन्म जो हुआ है भाई 1895 में है। फिर है भाई सेठ गोविंद दास और सुदर्शन, सेठ गोविंद दास और सुदर्शन, इनका जन्म हुआ भाई 1896 में। और इसके बाद जो है उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट का है भाई 1898 में। इनका एक उपन्यास बहुत पूछा जाता है उदय शंकर भट्ट का। जो मुंबई के बरसोवा के मछुआरों को आधार बनाकर लिखा गया है, सागर लहरें और मनुष्य। ये दिन महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनका अलग से बनाएंगे। और आगे देखो भाई जैसे निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला, और विशंबरनाथ कौशिक हैं। और फिर है भाई एक ये है भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। इनका जन्म है भाई 1899 में। सुमित्रानंदन पंत और पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो आप इसी आप पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, पंत और उग्र लिख रही हूं मैं भैया। पांडे बेचन शर्मा उग्र और सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ भाई 1900 में। और इलाचंद्र जोशी का जन्म है भाई, इलाचंद्र जोशी। और एक और है इनके साथ राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म हुआ भाई 1902 ईस्वी में। इसी तरह से भाई यशपाल हैं, झूठा सच इनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध यशपाल हैं। भगवती चरण वर्मा हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन सब का जन्म हुआ है भाई 1903 ईस्वी में। फिर आगे देखिए जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल है भाई, ये वही हैं जिन्होंने जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी थी। 1904 ईस्वी में है भाई इनका जन्म। और देखते हैं भाई कुछ
1904 तक आ गए। आगे देखो भाई, जैसे राम कुमार वर्मा है, एकांकीकार है राम कुमार वर्मा, एकांकी है, इनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वैसे आलोचक भी हैं। राम कुमार वर्मा है, जैनेन्द्र है और सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म है भाई 1905 ईस्वी, इन तीनों का जन्म। फिर है भाई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। कन्हैयालाल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा लिख लेना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। नंद दुलारे वाजपेयी हैं। और एक है भाई सोहनलाल द्विवेदी। इनका है भाई 1906 ईस्वी। इसी तरह से देखो भाई बच्चन सिंह नहीं भाई, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन सिंह अलग हैं, ये हैं जो कविता लिखते हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इसके अलावा है भी एक महादेवी वर्मा। इनका जो जन्म है वो है भाई 1907 ईस्वी। इसी तरह से फिर हरि कृष्ण प्रेमी है, नाटककार है ये हरि कृष्ण प्रेमी। और एक है भाई दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, डिप्टी राष्ट्र कवि। इनका जन्म है भाई 1908 ईस्वी में। और एक है भाई फिर नागार्जुन और भुवनेश्वर। नागार्जुन और एक है भुवनेश्वर, ये वही है भाई कारवा जो एक एकांकी लिखे है ना भुवनेश्वर ने 1930 में, वही है ये। इनका जन्म है भाई 1910 ईस्वी में। और फिर देखो भाई अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क हैं। और फिर है भाई एक है अज्ञे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और एक है केदारनाथ अग्रवाल हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं। और एक शमशेर बहादुर सिंह हैं, शमशेर बहादुर सिंह। इन सब का जन्म है भाई वो है भाई 1911 ईस्वी में। और फिर विष्णु प्रभाकर है। और रामविलास शर्मा है। इनका जन्म है भाई 1912 ईस्वी। आज हम यही तक करेंगे भाई, बहुत से और बच गए हैं कवि, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको याद करो, बार बार देखो, रिवीजन करो। और इसी तरह की महत्वपूर्ण आपको छोटी छोटी वीडियो हमारे विबोध एकेडमी के चैनल पे मिलेंगे। आपको हर रोज मिलेंगी 2 से 3 वीडियो। और आप सिर्फ आप यहाँ से रिवीजन करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो भाई। धन्यवाद।